मतलब आप ये लोगों को बता रहे कि यूपी सरकार ने आग में झोंक दिया इन माँ बेटी को। आप क्या मान रही हैं? मुंह उठा करके चले आते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, इनके बीच में मुझ जैसी लोग गायिका का क्या काम है? ये किसके लिए बोला आपने? हाँ जी, ये वही लोग हैं। अभी मैंने देखा यूट्यूब पे इन्होंने लिखा था कि नेहा सिंह राठौर और भारत के सवालों से भागी। फलाने पार्टी के प्रवक्ता को बिठा रखी है, ढिमकाने पार्टी की प्रवक्ता। मेरा क्या काम है? मैं किसी विपक्षी पार्टी की प्रवक्ता दिख रही हूँ आपको? मैंने बोला क्या ऐसा? दोस्तों, इस देश के अव्वल नंबर की गोदी मीडिया रिपब्लिक भारत के गोदी एंकर एक अलग लेवल में ही ड्रामा करते हुए दिखते हैं, कहिए तो गोदीगिरी करते हुए दिखते हैं। और आप इस डिबेट में भी देख सकते हैं कि कैसे गोदीगिरी कर रही हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लोक गायिका के द्वारा पूछे गए कुछ सवालों पर। सवाल ऐसे जो चुभते तो सत्ता को है, लेकिन साथ साथ इस तरह के गोदी एंकरों को भी चुप रहा है। यानी कि गाना वही वाला कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। कैसे होता है, वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपने ये गाना गाया, तो ये क्या मैं मानकर चलूं कि आप ये बोल रही हैं, ये गा रही हैं, मतलब आप ये लोगों को बता रहे कि यूपी सरकार ने आग में झोंक दिया इन माँ बेटी को? आप क्या मान रही हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं मान रही, मैंने तो लिखा ही नहीं गाना। मैं कैसे मान सकती हूँ? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप सिलेक्टिव क्यों हैं? मैं ये तो पूछ सकती हूँ आपसे। मुझे लगता है जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं उनको कहिए कि थोड़ा होमवर्क करके आए। पर 10 काम समाजवादी पार्टी के ऐसे गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हुए हों, जहाँ उनकी संवेदना दिखाई देती हो महिलाओं के प्रति। नेहा जी, आप सुन रही हैं अनिला जी को? आपने उनका सवाल सुना? हाँ जी, बिल्कुल मैं सुन रही हूँ। और मैं क्यों जवाब दूँ? मैं सपा की प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूँ? बात तो सही है। मुझे नहीं जवाब देना है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक लोक गायिका हूँ। मुझसे मेरे लोकगीतों पे बात की जाए, मुझसे मेरे गानों पे बात करी जाए। वही तो पूछ रही हूँ। जो नेता आपके गानों को ट्वीट कर रहे हैं, आपकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुझे केवल इतना कौन मेरे नेता? कि उस कौन मेरे नेता? क्या मैडम किया प्लीज। महिलाओं? नहीं, यहाँ बैठे तमाम लोग जो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप तो यहाँ के लिए गाती हैं, वहाँ के लिए नहीं। मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि भाई थोड़ा होमवर्क जा करके कर लो। अब मैं अभी भी कह देना चाहती हूँ, पचड़ों में मुझे डाल रही हैं। ठीक है, मैं एक बार सिर्फ ये कह रही हूँ कि भाई ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, इनके बीच में मुझ जैसी लोग गायिका का क्या काम है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये आरोप गलत है, ये आरोप गलत है। नेहा, दिस इज नॉट राइट। यहाँ पर किसी ने पूछा नहीं। ये हिंदू मुसलमान नेहा जी, ये भी गलत है। नेहा जी, ये किसके लिए बोला? हाँ जी, ये वही लोग हैं। ये वही लोग कौन? अरे भाई, जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसे आरोप मत लगाइए ना मैम। जो उन्होंने तो कोई आरोप भी नहीं लगाया, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप सीधे कह दे रही हैं हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं। ये तो गलत है ना सर। आपको दिख नहीं रहा होगा मैडम। नहीं, ये गलत है सर। अब इस धारणा के साथ अगर आप चलेंगी तो आपको सब कुछ गलत ही नजर आएगा। नेहा जी, अगर इस धारणा के साथ चलना है तो फिर तो सब कुछ गलत है। फिर तो कोई भी सवाल भी नहीं पूछेगा, कुछ बोलेगा भी नहीं। बड़े संयम से मैं दोनों तरफ की बात आपके सामने रख रही हूँ। आवाज नहीं आई है। और आपके एंकर मुझसे पूछ रहे थे कि आपको नोटिस भेजा है, अगर पुलिस ने तो कुछ सोच समझ करके ही भेजा होगा। ये तो आपके एंकर का हाल है। अरे बाप रे। सुनिए मेरी बात नेहा जी, मैंने तो अभी दोनों तरफ की बात रखी है। और आप बात आपके कर रही हैं कि मैं दोनों पक्ष की बात सुन रही हूँ। आपके समर्थन में भी बोल रहे हैं, आपके विरोध में भी बोल रहे हैं। ये आप ही के एंकर। लेकिन आप जो आरोप लगा रही है वो गलत है। मैं आपसे ये कहूँगी वो गलत है। नहीं, आपको ये करना नहीं चाहिए। आपको ये करना नहीं चाहिए। एक मिनट, आप लोग की वजह से मैं सुन नहीं पा रही हूँ। मुझसे करने चले आते हैं। अभी मैंने देखा यूट्यूब पे इन्होंने लिखा था कि नेहा सिंह राठौर और भारत के सवालों से भागी, और आपके एंकर कहते हैं कि सवाल तो नेहा जी सुनिए, मैंने तो अपनी तरफ से देखिए आपको दोनों तरफ के सवाल सुनाए। सवालों से भागने सवाल करो। नहीं, सवालों के जवाब तो अगर आप सवालों के जवाब नहीं देंगी तो फिर क्या मतलब है? सवाल पूछ रहे हो, दोनों तरफ से पूछ रहे हैं। आपके समर्थन में भी है लोग, आपके समर्थन में। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम वाली बात आपने सही नहीं कही। मैं आपसे सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ये बयान सही नहीं था। दोनों तरफ के लोग हैं, दोनों विचारधाराओं के लोग हैं, दोनों आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये गलत होगा। मैं बस ये कह रही हूँ। अजीज खान जी के पास जा रही हूँ। अजीज खान जी को लीजिए स्क्रीन पर। बस हवा निकल गई। नहीं नेहा जी, मैं बस ये कहूँगी दिस इज नॉट राइट। में कोई मतलब नहीं है। किसी पर भी ऐसा आरोप मुझसे अगर आपको मैं उन पर आरोप लगाने दूँ। मेरा काम है ये। मेरे आए हैं। एक सेकंड अवधेश, यू कांट हैव अ बारे में बात करी जाएगी तो मैं आगे बात कंटिन्यू करूंगी। अदरवाइज मैं कट कर दूंगी। नहीं, फलाने पार्टी के प्रवक्ता को बिठा रखी है, ढिमकाने पार्टी की प्रवक्ता। मेरा क्या काम है मैम? मेरे यहाँ पे क्या काम है? मैम आपको बुलाया क्योंकि इस पर चर्चा हो रही है। नहीं, मेरे साथ किसको मैं बिठाऊंगी और नहीं बिठाऊंगी तो मैं ही तय करूंगी ना मैम। ये थोड़ी आप मुझे बताएंगी कि किसको बिठाया, फलाना ढिमकाना, ये आप कैसे तय थोड़ी आप बताएंगे। यहाँ पर एक सेकंड, आप लोग प्लीज स्टूडियो में मुझसे मेरी बात पूछिए। नहीं, मुझसे मैंने भी आपको टाइम दिया, आपने भी मुझे टाइम दिया है, तो आप मेरी बात रखिए। तो आपकी बात तो जा रही है ना मैम।
आपकी बात क्यों नहीं जा रही है? आपकी बात नहीं जा रही? क्या बोलूंगी? मैं कोई आपकी बात नहीं जा रही क्या? आपको लग रहा है कि सिर्फ बाकी लोग बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रही हैं? मैं किसी विपक्षी पार्टी की प्रवक्ता दिख रही हूँ आपको? मैंने बोला क्या ऐसा? मैंने ऐसा बोला क्या कि आप किसी विपक्षी पार्टी की प्रवक्ता हैं? मैंने एक बार बोला ऐसे? मैंने एक बार ऐसा बोला क्या मैम? ये नहीं होना चाहिए। मैं आपसे नहीं, मैं छोड़ नेहा जी बड़े आराम से बात कर रही हूँ। मैंने एक बार बोला आप विपक्षी पार्टी की प्रवक्ता हैं? चाहिए मैम। नहीं, मैंने नहीं बोला। आप बड़े आराम से बात कर रही हैं, मुझे दिख रहा है। ठीक है, ठीक है मैम। अभी 2 घंटा पहले आपके चैनल ने बड़े आराम से ये लिखा था कि मैं एक बार अजीज खान के पास जा रही हूं। नेहा जी, मैं आपसे सिर्फ ये कह सकती हूँ, मैंने आप पर आरोप नहीं लगाया, आपकी बात भी लोगों तक पहुंचाई, आप पे जो सवाल थे वो भी उठाए। तो दोस्तों, ये आपने देखा देश की अव्वल नंबर की गोदी मीडिया रिपब्लिक भारत के गोदी एंकर को सवाल पूछने की इतनी खुजली हो रही है। भाई इतनी ही खुजली हो रही है तो भाई सत्ता से भी सवाल कभी पूछ लो, मोदी सरकार से भी कभी सवाल पूछ लो, योगी सरकार से भी कभी सवाल पूछ लो। देश के अलग अलग हिस्सों में देश के कई राज्य जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों को मारा पीटा काटा जा रहा है, लेकिन इस पर भी कभी सवाल पूछ लो। लेकिन सवाल नहीं पूछेंगे उनसे, बल्कि उनके तरफ से तो ये बैटिंग करेंगे, उनके ढाल बनकर ये सवाल पूछने वालों से ही सवाल पूछेंगी। जैसा कि आपने यहां पर देखा कि नेहा सिंह राठौड़ ने एक गीत क्या गा दिया सरकार को टारगेट करते हुए, या सरकार से सवाल पूछते हुए सारे गोदी एंकरों को मिर्ची लग गई और एक एक कर सारे गोदी एंकरों ने इसी अंदाज में इसी तरह से नेहा सिंह राठौड़ से सवाल पूछने का काम किया। लेकिन हर एक बार नेहा सिंह राठौड़ ने इन सभी को जमकर फटकार लगाया, कहिए तो इनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। वो कहावत है ना बिहार में कि एक बिहारी 100 पर भारी, तो वैसे ही यहां पर नेहा सिंह राठौड़, एक नेहा सिंह राठौड़ सारे गोदी मीडिया पर भारी दिख रही है, जैसा कि आपने यहां पर देखा भी। तो सवाल तो सत्ता से होती है, सवाल सत्ता से पूछे जाने चाहिए और यह जिम्मेदारी हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की भी होती है, इस तरह के न्यूज चैनल चलाने वाले एंकरों की भी होती है। लेकिन इस तरह के न्यूज चैनल्स पर ना सवाल पूछे जाते हैं और ना ही सत्ता से कभी जवाबदेही मांगी जाती है, किसी भी मामले पर सवाल पूछे जाते हैं। हमने तो नहीं देखा, बल्कि जब जब ये डिबेट करते हैं, जब जब ये सवाल पूछते हैं, तो या तो विपक्ष के नेता होंगे या फिर इसी तरह का कोई आम आदमी जो सत्ता से सवाल पूछ दे, उनसे ये लोग सवाल पूछने बैठ जाते हैं और उनके ऊपर डिबेट करने लग जाते हैं। यह है हाल आज के न्यू इंडिया की मीडिया का, कहिए तो गोदी मीडिया का, जो सत्ता से सवाल पूछना तो दूर की बात, सिर्फ और सिर्फ चरण वंदना करना जानती है। और अगर कोई इन्हें कुछ कह देता है तो बड़ा मिर्ची लग जाती है। जैसा कि आपने यहां पर देखा कि नेहा सिंह राठौड़ ने सिर्फ यह कह दिया कि ये सारे लोग हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं। कितना बुरा लगा था इस गोदी एंकर को, कितनी मिर्ची लग गई इस गोदी एंकर को। लेकिन दरअसल सच भी यही है कि इस तरह के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने डिबेट में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और इसी तरह के धार्मिक मुद्दों पर डिबेट कर करके लोगों के मन में जहर भरने, लोगों को उकसाने भड़काने और लोगों के बीच दरार डालने का काम करते हैं। तो इनसे सवाल पूछने की उम्मीद तो ना की जाए, बल्कि ये लोग चाटुकारिता करते हैं और करते ही रहेंगे। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इस गोदी एंकर के बारे में 2 शब्द जो आप कहना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर कहें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।